जय श्री गणेश। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आप सभी को भगवान विघ्नहर्ता गणेश आपको आशीर्वाद प्रदान करें, यही मंगल कामना करता हूँ। और एक जो कथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भगवान गणपति को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं और भगवान गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं, ये जानते सब हैं, लेकिन इनके पीछे के कारणों को कोई जानता होगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही पता है, कई लोग जानते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग इस बारे में कम जानते हैं। अनलासुर नाम का एक राक्षस था, सभी देवता उसके कोप से ग्रस्त थे। वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें किया करता, लोगों को दुखी करता, देवता को परेशान करता। तो तब अनलासुर को नष्ट करने के लिए शिव के पास गए। शिव ने उनसे एक बात कही कि मैं तो इसका अंत नहीं कर सकता, इसका अंत गणेश कर सकते हैं। ये भगवान का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है कि वो खुद कोई काम न करके अपने सानिध्य से, अपने पुत्र से, अपने गणों से करवाते रहे। वो नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक उचित प्रबंधन है कि लोगों को श्रेय दिया जाए। तो गणपति जी को उन्होंने ये कहा कि ये वही इसका अंत कर सकते हैं। तब कहते हैं कि गणेश जी ने उस अनलासुर को निगल लिया तो अब उनको बड़ी जलन होने लगी। तब कश्यप मुनि ने दुर्वा मंगाकर उसकी 21 गांठें बनाकर भगवान गणपति को खिलाई है और उसके बाद उनके पेट की जलन कम हुई। इसलिए भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाई जाती है। साइंटिफिकली भी आजकल दुर्वा को अगर देखें तो वो हमारे इलाज में बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि गणेश की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, पीछे के, क्योंकि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, इसलिए उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। अब तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? तो धर्मात्मज एक राजा था, उसकी बेटी का नाम था तुलसी। वो नवयौवना थी और भगवान गणपति भी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे, आंखें बंद किए हुए। तब ये तुलसी वहां पहुंची और उसने इस नवयुवक गणेश को देखकर उन पर मोहित हुए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो चूंकि उनकी तपस्या भंग हुई थी तो वो बड़े क्रोधित हुए। तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। तो तुलसी को बड़ा क्रोध आया कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी एक नहीं 2 से विवाह होगा। तब गणेश को भी क्रोध आया, उन्होंने कहा कि जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा विवाह अब राक्षस से होगा। तब हम सब जानते हैं कि शंखचूर से उनका विवाह हुआ, दोनों का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान गणपति ने उनसे कहा कि यद्यपि तेरा विवाह राक्षस से होगा, लेकिन भगवान विष्णु और कृष्ण की तू प्रिय बनेगी, सभी की पूजा में तुलसी चढ़ेगी, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी नहीं चढ़ेगी। जो तुलसी चढ़ाएगा वो किसी न किसी कष्ट का कारक बनेगा, इसलिए भगवान गणपति को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। भगवान गणपति के इस अवसर पर एक ही बात कि वो 8 गणों के अध्यक्ष हैं, इसलिए गणेश है। गगण, तगण, भगण, नगण, यगण, जगण, सगण, रगण, ये 8 गण हैं। इन 8 गणों के जो ईश हैं वो गणेश हैं, इसलिए वो विद्या को प्रदान करने वाले हैं। आज मैंने गणेश चतुर्थी पर बहुत ही कम संक्षेप ये जानकारी जो लोगों को नहीं होती वही मैंने आपके बीच रखी। भगवान गणपति आप सबका कल्याण करें और आप सभी के जीवन